इनके चाचा ने जमीन कैसे लिखा ली, क्या दिखाया इनके लिए? उसमें मैंने जब निकलवाई तो उसमें साफ साफ लिखा है कि दर्शाया गया है कि इन हमारे भाई की कोई संतान नहीं है और ये हमें दान पत्र में दे रहे हैं। जब बताओ जीवित होने पे मृत घोषित कर दिया, इससे ज़्यादा कलयुग क्या आएगा। और ऐसे वो दिखाए हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है जी। नमस्कार सर। सर हमारी डीएम शाहजहांपुर से बात हो रही है? हाँ, क्या नाम आपका है? कृष्णा देवी। हमारे पास क्यों आई हो बहन आप? मदद के लिए आए। उनने मेरी जमीन जो ही फरोट में लिखवा ली। कौन ने लिखवा दी? अरविंद ने। कैसे हैं आपके वो? चाचा हैं मेरे छोटे। क्या लिखा दिया? उसने मैं लिखा दिया है कि उनकी कोई संतान नहीं है। आपके पिता की? हाँ। आपके पिता क्या नाम था? जगदीश कुमार। अच्छा अच्छा, तो आप उनकी पुत्री हो? हाँ, उनकी पुत्री हूँ, किले हैं, कोई भी नहीं है और मेरा। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या करेंगे अब आप? अब आपके उम्मीद, अब आपके तरफ उम्मीद से आए हैं आपके यहाँ। आप देखो भाई जो आप करोगे। कैसे आपको जानकारी मिली कि विमल सिंह यहाँ बैठे हैं, हमको नहीं मिल जाएगा? क्या देखा आपने? आप ईमानदारी देखी भैया आपके पास। नहीं, आपने हमको कैसे पहचाना? मेरे पास आप आई हो, किससे आपने मुलाकात की? फेसबुक से करिए। अच्छा, फेसबुक से तो देख के आई हो। हाँ। तो आप कैसे इनके हो? हम इनके पति हैं, राकेश कुमार मेरा नाम है। हाँ। और जब हम लोगों को अज्ञात मतलब पता लगा है कि ऐसे ऐसे ये हो गया, जब नकल वगैरह निकलवाई तहसील से, तो मेरे को संज्ञान में आया कि इन्होंने कुछ भी छोड़ा ही नहीं उनके लिए। एक मकान है और 4.5 बीघा ज़मीन है, और इनको हम तो एक सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोई वो नहीं है लालसा, और हम बचपन से ही दोनों जने परेशान रहे, क्योंकि ये इनकी बचपन में माँ गुजर गई, हमारे पिता गुजर गए, फिर हमारी शादी हो गई, दोनों लोग ही आराम से हम रहने लगे, आते जाते थे खूब। लेकिन इनकी बुआ जो हैं वो जलती रही हम लोगों से, और सारा काम बुआ और चाची और चाचा का करा धरा है। और अपने साले को, अपने ससुर को खड़ा कर लिया गवाही के लिए। जब डर नहीं था तो अदर को कर लेते खड़ा, और इन्होंने जो है फर्जी तरीके से ये सब लिखवा लिया। और इसके बाद जब उनका दिनवार हुआ तब हमने फ़ोन किया एक रिश्तेदार से, हमने कि चलो कुछ नहीं, एक बार बात तो इनसे हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन वो सीधे कहने लगे जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है तुमसे, जो करो जाके, जिसके पास तुम्हें जाना है, थाना कचहरी जो भी करना है वो अपना करो जाके, हमसे कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा। मैं फिर, किसने कहा? ये भगत्ता ने भी कहा जो इनकी बुआ हैं छोटी, और अरविंद ने भी बोल दिया है कि हमसे तुमसे कोई वास्ता नहीं है, आज से ही ख़त्म, हमारे दर पे मत, हमारी डेयरी पे मत चढ़ना। अरविंद इनके चाचा हैं। इनके चाचा ने जमीन कैसे लिखा ली, क्या दिखाया इनके लिए? उसमें मैंने जब निकलवाई तो उसमें साफ साफ लिखा है कि दर्शाया गया है कि इन हमारे भाई की कोई संतान नहीं है और ये हमें दान पत्र में दे रहे हैं। जब बताओ जीवित होने पे मृत घोषित कर दिया, इससे ज़्यादा कलयुग क्या आएगा। और ऐसे चाचाओं को जो भी हो, हम तो आज हमारे साथ है, कल दूसरी बहन के साथ भी हो, ऐसा ना हो अन्याय। यही आपके नए न्यूज़ चैनल पे हम आए थे उम्मीद लगा के, तो आपसे मुलाकात हुई और आज हम ये न्यूज़ डालवा रहे हैं। ये आपने कैसे मेरे पास आप आए हो, क्या देखा आपने? हमने फेसबुक से आपसे मुलाकात हुई, नंबर मांगा हमने कि भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपने थोड़ा हमें टाइम निकाला और हमें दिया। आपसे किसी ने पैसा नहीं मंगाया क्या? नहीं, हमसे कोई पैसा नहीं, निःशुल्क हमारा जो भी हमारी भैया कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो परमात्मा की जो भी इच्छा है। एक फिर हमारे मन में आया था, देखो कौरवों ने भी किया था पांडवों के साथ, लेकिन एक सच्चाई की जीत हुई थी और उसी सच्चाई से हम लगे हुए हैं। चाहे हमारा लास्ट में कहीं भी हमें जाना पड़े, हम लगे रहेंगे आपकी मदद की इससे चैनल से। और मतलब कि फुलझड़ी में सब कुछ लिखवाया है और अपने सगे ससुर और साले को खड़ा करके कि ये लिखवा गवाह बना लिया कि जब तुम्हें डरी नहीं तो अदर किसी को खड़ा करते। अपने किसी भाई को भी नहीं बताया है कि मैंने ये 420 काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग, हम लोग तो बाहर रहते हैं, हम अपने बच्चे पालन पोषण में लगे, उनकी भी मदद करने आते थे। जब ये ज़्यादा बीमार हुए थे तो राम मूर्ति में हमें पता जानकारी लगी, तो हम राम मूर्ति पीलीभीत में लगता है जहानाबाद, तो वहाँ हम गए, उनको देख के आए, सब कुछ करके आए, उनसे संज्ञान में लेके आए।
तो ये लोग हमसे फ़ोन पे भी कहने लगे कि उनकी बहुत पैसे से इलाज हो रही है, ये हो रहा है। जब हमने देखा, हमने वहाँ तो मैंने खुद काउंटर पे जाके मालूम किया कि आयुष्मान से उनकी इलाज हो रही थी। तो मैंने अपने ससुर से कहा, मैंने कि पैसे दें आपको। तो उन्होंने कि बेटा हमने जीवन भर कमाया, हमारा तो रखा तो अरविंद ने ही है, और इससे अब हम ऐसे अगर तुमसे पैसे लेते हो तो किस उसमें जाएंगे, नरक में। तो हमारे वो सपने में भी आते हैं, लगातार सपने में आते हैं। वो कहते हैं कि हमने गलत किया था, हमसे गलत बेटा हो गया, हमें माफ़ कर दो। और हमने गंगा जी नहाए और हमारे इसलिए शरीर से पूरा पानी पानी निकलता रहा लास्ट तक। सपने में हमारे ससुर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम बेटा हमें माफ़ कर दो, एकदम ये कह दो कि हमने तुम्हें माफ़ कर दो। तो हम ये कहें, आपकी न्यूज़ से ये भी एक जानकारी डालना चाहते हैं। वो हमसे माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं हमें वहाँ जगह नहीं मिली और हमें जगह वो देने नहीं दे रहे हैं वहाँ, और कह रहे हैं तुम वहीं जाओ। तो वो इंस्पेक्टर महोदय ने क्या कहा आपके जो थाना प्रता निगोही है, वो क्या कहे? उन्होंने ये कहा है कि देखो ये थाने से कोई रिलेटिव होता नहीं, आपके नाम ज़मीन आ जाएगी तो हम आपको कब्जा दिलवा देंगे। तो इसमें तो देखो अब एक वही बात हो गई ना कि जो सच्चा होता है उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, और जो ईमानदार होता है, जो ईमानदार होता है वही मतलब कि इधर उधर भटकता रहता है, और जो बेईमान है आजकल वही मज़े मार रहे हैं। तो ये है ये कलयुग की कहानी। और ऐसे लोगों को तो हमारे साथ आज हुआ है, और बहनों के साथ में ना हो, इसलिए हम बिमल भैया के पास आए हैं। और बड़े सहज विषय से उनने हमसे बात करी, बहुत धैर्य से बात बूझी, और न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। इंस्पेक्टर महोदय, थाना निगोही, जिला शाहजहांपुर, आप लोग सुने। हमारी इंस्पेक्टर निगोही से बात हो रही है? हाँ हो रही। मैं विमल सिंह बोल रहा हूँ, मीडिया से बोल रहा हूँ। चैनल का नाम है यूपी का सच। ऐसा है, आपके क्षेत्र के हमारे पास एक आए हैं, एक महिला हैं कृष्णा देवी, पिता जगदीश, ग्राम पंचायत बाबर, थाना निगोही, जिला शाहजहांपुर। क्या है इनका मामला? ने आपको क्या बताया, इनके पिता ने अपने भाई के नाम रजिस्ट्री कर दी, जमीन कर दी। ये अकेली पुत्री है, मैं जो जानकारी है। जब बाप थे तब तो ये कभी आई नहीं, वही उनके भाई सेवा करते थे। रुको उन्होंने जमीन मस्किन उसके नाम कर दिया। नहीं अब वो उसके पुलिस जबरदस्ती रजिस्ट्री कैंसिल करा के इनको दिलवा दी। नहीं, अभी हम बात डीएम से भी करेंगे आपके यहाँ से, पहले मेरी बात सुनो। वो लिखे हैं कि इनकी कोई संतान नहीं है, ये बताओ ये क्या लीगल है, आप बताओ। किसके कोई संतान नहीं? ये इनके पिताजी जो हैं जगदीश, ये लिखा है कि मेरे कोई संतान नहीं है। जो उनके चाचा हैं वो दिखाए हैं, कितनी संतान है उनके पिता के, वो दिखाए हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है जी। इनके देवर कृष्णा देवी तो है, इनकी शादी हो गई पीलीभीत में। नहीं, वही हम आपसे वही बता रहे हैं। कौन सी संतान है जी? इसके अतिरिक्त तो कोई संतान है नहीं, इनके जो चाचा जी जो जमीन लिखाए हैं, ये बयान डाले हैं अपने भाई के कि मेरे कोई संतान नहीं है, ठीक है, और संतान इनकी है। नहीं, संतान तो कृष्णा देवी तो ऐसे कहीं बेटी तो नहीं होने की है ये। नहीं, बिल्कुल आपने जो रिपोर्ट लगाई है वो आपने सही लगाई है। आपने कहा कि इनकी संतान है, हमने आपकी रिपोर्ट देखी है। हाँ, लेकिन आपने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है कि इन्होंने सेवा की है। हम ये नहीं कह रहे हैं, जी। मेरी सिर्फ एक लाइन की बात सुन लो। जी अगर इनके पिता ने रजिस्ट्री करी है अपने भाई को, जी ठीक है, जी। करी है या नहीं करी मैं पूछ रहा हूँ। इनके पिताजी ने अपने भाई को रजिस्ट्री कहते नहीं की है नहीं की है जी। क्यों? उसके नाम जमीन भी कैसे चली गई? अच्छा, मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब ये चीज़, मतलब इनकी संतान है, इनकी बेटी है, अपनी बेटी को छोड़कर कौन दे देगा जमीन, आप बताओ। भाई ये तो उसका विवेक है ना, वो क्यों दिया क्यों नहीं दिया इसके बारे में हम तो नहीं। और उनके द्वारा लिखवा लिया गया है कि मेरे कोई संतान नहीं है, संतान इनकी है, हमारे पास जिंदा बैठी है, हमारे कार्यालय पर है जी। इनके ससुर इनके साले गए, फर्जी रूप से गवाह बन लिए और दिखा दिया है कि पिताजी की तरफ से कि उनके कोई संतान नहीं है, अब फर्जी रूप से बैनामा करवा लिया, इनका ये कहना है जी। हाँ तो ये कह रही है, बाकी और रजिस्ट्री तो इनके पिता ने की है। भाई जो आसपास के लोगों ने भी यही बताया, वही सेवा करते थे, जो छोटे वाले भाई हैं उनके 4-5 भाई हैं इनके पिता। सर मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, जो व्यक्ति जमीन लेगा क्या वो कह देगा मैंने सेवा नहीं की है? सर आप कुछ समझदार हो, आप सर थाना प्रभारी वहाँ के हो, आप बताओ। तो बताएंगे, आसपास के लोग तो बताएंगे जी। भाई, हम तो गांव में जाके तो पूछेंगे, आप वहाँ बैठे हो,
आपको गांव वाले तो नहीं बताएंगे। अभी भी दरोगा जी को मैंने भेजा था, ठीक है, तो जो बताएंगे लोग इनकी कंडीशन वही तो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा तो है ना कि अब कोई अपने पास से बता रहे हैं। अगर ये इतना इसका लगाव ना होता उसको ये बाप अपने बेटी को दे के ना उस भाई को दे सकता है जमीन? आप हमें बता दो। जी जी, क्या कह रहे हो आप? अगर अपनी बेटी को ना जमीन नहीं दिया और अगर अपने भाई को दे रहा है तो कुछ तो बात रही होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अपनी कोई पुत्री को छोड़कर दे दे, ये तो आप उनका पक्ष ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने न्यायालय में डाल रखा है जी, इन्होंने ACGM 2 भी ISO 73/4 में वाद दायर कर रखा है जो बिचारा दी। जी जी जी, तो जो माननीय न्यायालय आदेश करेगा उसके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सही बात है, ये कितनी ठीक है। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। क्यों करा था, हम तो थे नहीं। अच्छा, नाम क्या आपका है सर? सर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार सिंह। अच्छा अच्छा, मेरा नाम विमल कुमार सिंह है और हमारी आपकी बात इस समय ऑन कैमरा हो रही है, ठीक है, ऑन माइक पे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हेलो, नमस्कार सर। सर हमारी DM शाहजहांपुर से बात हो रही है? हेलो, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं सर विमल सिंह बात कर रहा हूँ, मीडिया से बात कर रहा हूँ, यूपी का सच जो चैनल है उससे बात कर रहा हूँ। सर ऐसा है, आप सर बहुत अच्छे अधिकारी हो, आप ईमानदार अधिकारी हो सर, आपका जैसा नाम है धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, सर आप ऐसे काम करते हो। और सर हमारे पास एक क्लाइंट आए हैं, ये आपके शाहजहांपुर के हैं, इनका नाम है, ये बहन जी है, नाम है कृष्णा देवी, पिता जगदीश हैं, ग्राम पंचायत बाबर है, थाना निगोही है, जिला शाहजहांपुर है। और इनके सगे चाचा हैं जिनका नाम है अरविंद कुमार, वो फर्जी रूप से इनकी जमीन नाम करवा लिए हैं, इनके पिताजी की संतान है अकेले, अब वो दिखा दिए इनकी कोई संतान ही नहीं है। जी जी सर। जी सर। हाँ तो हाँ तो सर आप अच्छे अधिकारी सर हो, और सर आपने इनको आश्वासन भी दिया है कि आपका काम हो जाएगा, और हाँ आप सर करवा दीजिए सर, बहुत गरीब महिला हैं। ठीक ठीक है सर, धन्यवाद सर, नमस्कार। ये थे DM शाहजहांपुर, आश्वासन दिए हैं कि दिखवाते हैं। नमस्कार, यूपी का सच, एक्शन मीडिया, जय हिंद मित्रों।